दोस्तों ऑलमोस्ट आज से 15 या 20 दिन पहले हमने ब्रांच एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था और उससे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके आपको लाइव प्रूफ दिखाया था। तो आज के वीडियो में हम उसी लोन अमाउंट का रीपेमेंट करके आपको लाइव प्रूफ बताएंगे और साथ ही में ये भी बताएंगे कि कौन से मेथड से रीपेमेंट करने से यहाँ पर आसानी से रीपेमेंट हो जाता है और हमें कोई भी फीस नहीं देनी पड़ती। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यूपीआई आईडी से यहाँ पर रीपेमेंट नहीं होता, तो उसका सॉल्यूशन भी बताएंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि रीपेमेंट होने के बाद हमारी लिमिट यहाँ पर इंक्रीज होती है या नहीं। और लास्ट में एक टिप भी देंगे कि ब्रांच एप्लीकेशन में लिमिट इंक्रीज करनी हो तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाली इसी तरीके से न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं प्ले स्टोर पर और आज हमने ओपन कर ली है ब्रांच एप्लीकेशन। यही एप्लीकेशन का आज के वीडियो में हम लाइव प्रूफ रीपेमेंट करके आपको बताएंगे। दोस्तों मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिसमें बताया जाता है कि यहाँ पर रीपेमेंट करने में कुछ प्रॉब्लम आता है, यूपीआई आईडी यानी कि फोन पे, गूगल पे जैसी एप्लीकेशन से यहाँ पर रीपेमेंट नहीं होता। और बहुत सारे कमेंट ऐसे भी आते हैं कि क्या हम यहाँ पर रीपेमेंट कर देते हैं तो हमारी लिमिट इंक्रीज होती है या नहीं। तो इस सारे सवालों का जवाब हम यहाँ पर रीपेमेंट करके लाइव प्रूफ बताएंगे। दरअसल दोस्तों मैं बता दूं, मैंने यहाँ से लोन लेने का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो वो वाली वीडियो आप देख सकते हो। और दोस्तों उसी के साथ इस एप्लीकेशन में एक अपडेट आया है जिसमें कुछ चेंजेस हुआ है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस एप्लीकेशन की रेटिंग देखो, 4.5 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम अपडेट देख लेते हैं, उसके बाद इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर रीपेमेंट करके लाइव प्रूफ आपको बताएंगे, वो भी यूपीआई आईडी से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 29 तारीख को एक अपडेट आया है। हम यहाँ पर अबाउट दिस ऐप पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखो तो अपडेट में दोस्तों कुछ ऐसा आया है कि अब यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो चुकी है। पहले यहाँ पर दोस्तों आपको 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लिमिट मिलती थी, लेकिन अब इन्होंने 1 लाख रुपये की लिमिट कर दी है, यानी कि लिमिट बढ़ा दी है इन्होंने। तो अब आप यहाँ पर 1 लाख रुपये तक की लिमिट ले सकते हो। ठीक है, बाकी तो सारा कुछ सेम ही है दोस्तों। 62 दिन से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा, 2% से लेकर 3% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा पर मंथ के हिसाब से। उसके अलावा एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही लिमिट प्रोवाइड करती है। और आगे बात करें तो इसमें ना ही कोई पेपर वर्क है, इजी एक्सेस है, 24/7 कभी भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्विक एंड इजी साइन अप है, आप यहाँ पर लोन लेके अपनी मनी को कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो और लोअर फीस एंड फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपको मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, शॉपिंग के लिए पैसों की जरूरत है, होम रिनोवेशन करवाना है, कंज्यूमर ड्यूरेबल के लिए लोन चाहिए, एजुकेशन के लिए लोन चाहिए, व्हीकल लोन चाहिए, ट्रैवल के लिए लोन चाहिए, वेडिंग के लिए लोन चाहिए या स्टूडेंट के लिए लोन चाहिए, किसी भी कैटेगरी के लिए अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो यहाँ से आप लोन ले सकते हो। ठीक है, और नीचे आओगे तो यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आई है तो यहाँ से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। हालांकि आपको एप्लीकेशन के अंदर भी सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से भी आप चाहो तो सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम लाइव प्रूफ लोन अमाउंट को रीपेमेंट करके आपको बताते हैं। तो हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमसे पासवर्ड पूछा जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं और हम आ जाते हैं इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब होम पेज में आप देखो यहाँ पर ऊपर हमारा 80 रुपया पेंडिंग है, यानी कि हमारे 80 रुपया की लोन का हमें रीपेमेंट करना बाकी है। अब 80 रुपया ही क्यों है, तो उसका रीजन है दोस्तों कि हमने 11 फरवरी को यहाँ से लोन ली थी 1000 रुपये की, उसमें से 906 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे और 11 फरवरी को ही 950 रुपया यहाँ पर रीपेमेंट हो चुका था। वो क्यों हुआ था उसके बारे में मैंने जिस वीडियो में लोन लेके बताया है उसमें बताया हुआ है। फिर भी दोस्तों यहाँ पर मैं ब्रीफ जानकारी दूं तो मेरा 950 रुपया इस अकाउंट में ऑलरेडी पड़ा था, यहाँ पर रेफर एंड अर्न करके आया था तो वो यहाँ पर माइनस हो जाता है दोस्तों। वो यहाँ पर मेरा भी माइनस हो चुका है, तो हमारी बची हुई अमाउंट है वही हमें रीपेमेंट करनी होती है। तो अब हमारी बची हुई अमाउंट है 80 रुपया, तो उतना ही हमें दोस्तों यहाँ पर रीपेमेंट करना है। लेकिन हमारी लोन थी 1000 रुपया की। ठीक है, तो अब यहाँ पर रीपेमेंट करने के लिए यहाँ पर हम लोन वाले सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी ड्यू है 80 रुपया। 11 फरवरी को हमारी ड्यू डेट है, लेकिन आज ही हम इसका रीपेमेंट करेंगे। यहाँ पर हमारा शेड्यूल और ट्रांजैक्शन हम देखना चाहे तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा मेक अ पेमेंट, तो सिंपल हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने 2 ऑप्शन आएंगे। पहले तो यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट रहेगी। अब इस लोन में से आप टोटल जो चुकाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी लोन अमाउंट बड़ी है और उसमें से आप कुछ पार्ट चुकाना चाहते हो, यानी कि कुछ अमाउंट चुकाना चाहते हो, तो यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर पूरी अमाउंट चुकाएंगे तो हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे सामने कंफर्मेशन के लिए हमारी अमाउंट आएगी, तो उसे एक बार अच्छे से देख लेना है और यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने पेमेंट मेथड आ जाएगी।
अब यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो बहुत सारे पेमेंट मेथड दिए हुए हैं, इनमें से किसी भी पेमेंट मेथड से यहाँ पर रीपेमेंट कर सकते हो। जिसमें पहला है यूपीआई, यहाँ पर आप यूपीआई आईडी भी एंटर करके पेमेंट कर सकते हो। नीचे यूपीआई एप्लीकेशन भी दी हुई है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और अगर आपके पास अदर कोई यूपीआई एप्लीकेशन है तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अदर यूपीआई ऑप्शन, उस पर क्लिक करके आप अदर एप्लीकेशन से भी रीपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नीचे दोस्तों कार्ड का ऑप्शन है, जिसमें डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, आप चाहो तो डेबिट कार्ड से भी रीपेमेंट कर सकते हो। और नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पर ऊपर कुछ बैंक दी हुई है, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस। इनमें से किसी भी अकाउंट में आपका नेट बैंकिंग है तो आप यहाँ पर नेट बैंकिंग से भी रीपेमेंट कर सकते हो। और अगर अदर कोई बैंक में नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर आप अदर बैंक पर क्लिक करके आपका जिस भी बैंक में नेट बैंकिंग है वहाँ से आप यह रीपेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल है कि यहाँ पर यूपीआई से रीपेमेंट नहीं होता, उसमें से स्पेशली फ़ोनपे से रीपेमेंट नहीं होता, ऐसे बहुत सारे मुझे कमेंट आते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों आज फ़ोनपे से ही रीपेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पर फ़ोनपे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा फ़ोनपे एप्लीकेशन पर। आप यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी ड्यू अमाउंट आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर बैंक अकाउंट सिलेक्ट करना है और पे अच्छे रुपया पर क्लिक कर देना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, हमसे पिन वगैरह पूछा जाएगा तो वो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा अच्छे रुपये का पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है, और हमें रीडायरेक्ट कर दिया गया है ब्रांच एप्लीकेशन पर और यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा पेमेंट पेंडिंग में चल रहा है और थोड़ी देर में ही यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन के लिए मैसेज मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो हमें यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज आ चुका है और बताया गया है कि आपकी 1000 रुपये की लोन सक्सेसफुली रीपेमेंट हो चुकी है। यहाँ पर वन टाइम ही हमने यहाँ पर पूरी अमाउंट चुका दी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर दोस्तों हमें एक ऑप्शन मिलेगा बैक टू माई लोन, उस पर क्लिक करके हमें पता चलेगा कि हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोन वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पर हम बैक टू माई लोन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों रेफर का ऑप्शन आया है। अगर आप चाहो तो इस एप्लीकेशन को रेफर भी कर सकते हो। यहाँ पर हर रेफर पर 100 रुपया आप अर्न कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों इसे हम हटाते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई है। 4000 रुपये की लोन थी हमारी और 4000 रुपया अभी तक हमारा है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि किसी किसी केस में ऐसा भी हो सकता है कि 24 घंटे के बाद यहाँ पर लिमिट इंक्रीज हो। लिमिट इंक्रीज होगी तो आपको मैसेज मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता कि मेरी लिमिट इंक्रीज हो, क्योंकि यहाँ पर हमने अर्ली रीपेमेंट किया है। और ब्रांच की एक खासियत है कि अगर आप लोन का अर्ली रीपेमेंट करोगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज नहीं होगी। तो ये बात आपको ख्याल रखना है। लेकिन दोस्तों मुझे दूसरी एप्लीकेशन से लोन लेना था तो वहाँ पर हमारी एक लोन एक्टिव शो कर रही थी, तो इसीलिए मुझे वहाँ से लोन नहीं मिल रही थी। तो इसीलिए दोस्तों मुझे मजबूरी में इस लोन को पहले ही क्लोज करना पड़ा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी मत करना, आप टाइम पर यहाँ पर रीपेमेंट करोगे तो आपकी लोन अमाउंट इंक्रीज जरूर होगी। ठीक है, तो हमारी लोन तो दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज नहीं हुई। हम यहाँ पर होम पेज में आते हैं तो यहाँ पर भी देखोगे तो हमारे यहाँ पर लोन 0 हो चुकी है, यानी कि हमारा लोन का रीपेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी आता है कि हमें यहाँ पर सपोर्ट कैसे लेना है। अगर हमें कोई क्वेरी आई है तो ब्रांच एप्लीकेशन से हमें सपोर्ट कैसे लेना है। तो उसके लिए दोस्तों आपको प्ले स्टोर में अबाउट दिस ऐप में ही नीचे आपको कॉन्टैक्ट सपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से भी आप सपोर्ट ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन के अंदर भी आपको चैट के द्वारा सपोर्ट ले सकते हो। वो कैसे लेना है तो उसके लिए ऊपर आपको एक प्रोफाइल का आइकन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हेल्प वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे। यहाँ पर एक FAQ का ऑप्शन है, जिसमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए होते हैं, उसका जवाब भी दिया होता है। अगर इनमें से आपका भी कोई सवाल है तो आप यहाँ से जानकारी ले सकते हो। अदरवाइज नीचे यहाँ पर चैट का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर आपको जो भी सवाल है वो टाइप कर देना है, तो आपको उसका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आप जो भी सवाल टाइप करोगे तो थोड़ी देर में आपको यहाँ पर उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप हेल्प भी ले सकते हो। और यहाँ पर रीपेमेंट करना भी बहुत ही आसान है। अब अपडेट के बाद दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से आप किसी भी मेथड से रीपेमेंट कर पाओगे। और फिर भी अगर आपका रीपेमेंट नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको जरूर दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।